अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं मैथ एट होम। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कॉलम क्या होता है, कॉलम की कतारें और कॉलम के बारे में पढ़ा था, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम का मरतबा क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम कॉलमों की इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉलम कितनी इकसाम के होते हैं, तो आज हम कॉलम की 8 इकसाम के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें मेरे पास नंबर 1 पे है कतारी कॉलम। कतारी कॉलम क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक कतार हो, कतारी कॉलम कहलाता है। ऐसा कॉलम जिसकी सिर्फ एक कतार हो, कतारी कॉलम कहलाता है। मतलब कि इस कॉलम में सिर्फ एक ही कतार होगी। इधर देखें एग्जांपल में एक कतार है, हॉरिजॉन्टल पढ़ें, एक कतार है, तो ये कतारी कॉलम कहलाएगा। उसके बाद नंबर 2 है कालमी कॉलम। कालमी कॉलम क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसका सिर्फ एक कॉलम हो। ऐसा कॉलम जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, कालमी कॉलम कहलाता है। तो इसको वर्टिकली पढ़ के देखें, कॉलम की तादाद कितनी है? एक है। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स, इसमें कॉलमों की तादाद एक है, तो ये कालमी कॉलम कहलाएगा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल बी मैट्रिक्स है, कॉलमों की तादाद देखें, एक कॉलम है, तो ये कालमी कॉलम कहलाएगा। उसके बाद मेरे पास है मुस्ततीली कॉलम। तो स्टूडेंट, जैसा कि मुस्ततील का आपको पता होगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती। तो इसी तरह हम जब मैट्रिक्स में बात करेंगे तो ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, मुस्ततीली कॉलम कहलाता है। तो इसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होगी। तो एग्जांपल में चेक करें, कतारों की तादाद 2 है, कॉलमों की तादाद 3 है, तो ये कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे मुस्ततीली कॉलम। इसी तरह मेरे पास दूसरी एग्जांपल है जिसमें कतारों की तादाद 1, कॉलमों की तादाद 2, तो ये क्या होगा? मुस्ततीली कॉलम। हालांकि अगर देखें तो ये कतारी कॉलम भी बनता है क्योंकि इसमें एक ही कतार है, लेकिन मुस्ततीली कॉलम की डेफिनेशन के मुताबिक कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो इसको हम मुस्ततीली कॉलम कहेंगे। इस तरह तीसरी एग्जांपल, इसमें भी कतारों की तादाद 1 है, कॉलमों की तादाद 2 है, तो ये भी कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, तो इसको मुस्ततीली कॉलम कहेंगे। ये भी इसी तरह से, इसमें भी सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कालमी कॉलम भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे मुस्ततीली कॉलम पढ़ रहे हैं, तो इसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए इसको हम मुस्ततीली कॉलम कहेंगे। उसका नंबर 4 है मुरब्बी कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स या मुरब्बी कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो। मतलब कि मुरब्बा, जैसा कि हमें पता है इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो मैट्रिक्स में वही कंसेप्ट कि कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर होगी। एग्जांपल देखें, हमारे पास 1, 3, 2, 5, 4, कतारों की तादाद 2, कॉलमों की तादाद 2, तो कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर है, तो इसको हम मुरब्बी कॉलम कहेंगे। दूसरी एग्जांपल में कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर है, इसको हम मुरब्बी कॉलम कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसके अरकान सिफर हों। ऐसा कॉलम जिसके तमाम अरकान सिफर हों, इसमें तमाम एंट्रीज या तमाम अरकान जो है वो सिफर होते हैं, तो इसको सिफरी कॉलम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 डेफिनेशन है, वतरी कॉलम, स्केलर कॉलम और वहदानी कॉलम। इनमें माइनर सा डिफरेंस है, इनको ज़रा तवज्जो से समझना है कि वतरी कॉलम क्या होता है। हर एक में माइनर सा डिफरेंस है, वतरी कॉलम में, स्केलर में और वहदानी। तो पहले हम वतरी कॉलम देखते हैं कि वतरी कॉलम क्या होता है। ऐसा कॉलम जिसमें वतरी अरकान गैर सिफर हों और बाकी तमाम अरकान सिफर हों। तो इसमें वतर के जो अरकान हैं, ये देखिए मेरे पास ये वतरी अरकान है 2, 3, तो ये जो वतर के अरकान हैं ये गैर सिफर होने चाहिए और बाकी तमाम सिफर हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? वतरी कॉलम। इस तरह दूसरी एग्जांपल देखें,
جس میں وتری ارکان، یہ وتری ارکان ہے 3 اور 5، یہ غیر صفر ہوں اور باقی صفر ہوں تو اس کو وتری کالم کہتے ہیں۔ اب اسی سے ملتی جلتی ہے اسکیلر کالم، اس میں فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ایسا کالم جس میں وتری ارکان غیر صفر ہوں، یہی ہم کہہ رہے ہیں اوپر بھی، ایسا کالم جس میں وتری ارکان غیر صفر ہوں، لیکن یہاں پہ دیکھیں اور برابر ہوں، یعنی کہ جو وتر کے ارکان ہیں یہ غیر صفر بھی ہونے چاہیے لیکن یہ برابر بھی ہوں۔ یہاں پہ 2 ہے تو 2 ہوگا، 3 ہے تو 3 ہوگا، 4 ہے تو 4 ہوگا، k ہے تو k ہوگا۔ تو اس میں وتری ارکان غیر صفر بھی ہیں اور برابر بھی ہیں، ایک جیسے بھی ہیں، تو اس کو ہم اسکیلر کالم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سے ملتی جلتی وحدانی کالم ہے، تو ایسا کالم جس میں وتری ارکان برابر ہوں، جیسے ہم نے اوپر کہا وتری ارکان کیا ہیں، غیر صفر ہیں اور برابر ہیں، اور ایک ایک ہوں۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں وتری ارکان غیر صفر بھی ہیں اور برابر بھی ہیں، یہ تو اسکیلر پہ پورا اترتا ہے، لیکن ایک چیز کا اضافہ ہے کہ اس میں 1 1 ایک ایک ہونا چاہیے، تو اس کو ہم وحدانی کالم کہیں۔ دوبارہ سے میں بتا دوں تھوڑا سا ان تینوں میں، وتری کالم، اسکیلر کالم اور وحدانی کالم، کہ وتری کالم میں وتر کے ارکان غیر صفر ہوں گے، باقی تمام صفر ہوں گے۔ اسکیلر میں کیا ہے، وتری ارکان غیر صفر ہوں گے لیکن یہ برابر ہوں گے، اور وحدانی کالم کیا ہے، وتری ارکان غیر صفر بھی ہیں، برابر بھی ہیں اور ایک ایک ہونا ضروری ہے۔ تو جی اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کالم کی اقسام کے بارے میں پڑھا ہے، تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم کالم کا ٹرانسپوز کیا ہوتا ہے اور سکیو سمیٹرکس اور سمیٹرک کالم کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔